आप दीपो भव में आप सबका हृदय से स्वागत है। नमो बुद्धाय। तो अपने ज्ञान मार्ग की साधना को आगे बढ़ाएंगे। और कल हमने थोड़ा विपश्यना क्या है, विपश्यना क्यों करनी चाहिए, विपश्यना का रूप क्या है, उन सब पे हमने बात किया था। और आज वही कोई बात को जोड़ते हुए जैसे कि विपश्यना में और कुछ भी नहीं है, कोई यंत्र तंत्र, कोई मंत्र कुछ भी नहीं है, और कोई विधि विधान ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि विपश्यना का अर्थ कल मैंने बताया था कि यानी खुद को देखना। तो जब हमें खुद को देखना है तो हमें क्या ज़रूरत है दूसरे साज सामान की, क्या ज़रूरत है हमें अजीब तरीके से कुछ विधि विधान की, या फिर कह सकते हैं कि हमें कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना जो एक नियम में बांधता हो। परंतु यहाँ पे कह दें कि जैसे कि ध्यान साधना है, उसको उस वो भी नियम में नहीं बांधा है बुद्ध भगवान ने कि आपका जब और गृहस्थ जीवन के लिए तो बिल्कुल नहीं बांधा है। जो संसार से थोड़ा सा दूर हटके और पूरी तरीके से भिक्षु बन जाते हैं, उनके लिए थोड़े बहुत नियम हैं। इसलिए हैं क्योंकि उनको एक अपने आप को कैसे संगठित करना है, कैसे संगठन में रहना है, कैसे अपने, क्योंकि उस समय अगर आप पूरी तरीके से भिक्षु बन गए हैं तो आपको कोई देखने वाला नहीं, आप बिल्कुल आज़ाद हो जाएंगे। तो पूरी तरीके से इस शरीर को, इस मन को भी आज़ाद नहीं छोड़ सकते। आपने देखा ही होगा विपश्यना करते करते कि अगर मन आज़ाद होता है तो कितना चंचल और कितना घातक सिद्ध होता है। उसी प्रकार ये शरीर भी है, अगर इसको हम खुला छोड़ देंगे, इसको कोई बंधन कोई नियम नहीं लगाएंगे, तो ये शरीर भी मन के चंगुल में आके ये अपना जो स्वस्थ रहने का या फिर जो कार्य करने का, इस शरीर का 2.5 3 हाथ की काया का जो कार्य करने का तरीका है वो बिल्कुल ही अ, क्या बोलते हैं कि बिल्कुल बिखर जाएगा। तो इसके लिए छोटे छोटे थोड़े से नियम हैं, और वो नियम हमारे जीवन के लिए कितने कारगर सिद्ध होते हैं। क्योंकि जब हम अपना दिनचर्या या फिर समय का सारणी बनाते हैं तो उसमें हमारा सब कुछ संयोजित हो जाता है कि मन को किस समय क्या करना है, इस शरीर को किस समय क्या करना है। इसके लिए थोड़े से विधान है, बाकी और कुछ नहीं। बिल्कुल आप स्वतंत्र हैं। हर किस गृहस्थ जीवन में जो भी है, जब भी उनको समय मिले 5 10 मिनट आप ध्यान जरूर करें। आपके ध्यान करने से ये जीवन आपका तो धन्य होगा ही। फिर मैं बोल रही हूँ, आपके जीवन को तो सुधार होएगा ही होएगा, साथ में आपके परिवार और आपके आसपास के लोगों का भी सुधार होना ये तय है। क्योंकि जब आप सुधर जाओगे, जब आप पुष्प बन जाओगे, तो आप जो पुष्प बन गए हो, आपका जो मन प्रफुल्लित होता है, जो खुश होता है, वो सारी तरंगे आपके आसपास विद्यमान होंगी। तो हमारा अ, जो मन है, जो शरीर है, वो बिल्कुल हल्का फुल्का, बिल्कुल सुगंधित। ऐसा मैंने कहीं सुना भी है कि जो बहुत विपश्ची होते हैं, बहुत साधना वान होते हैं, जो मॉन्क की गिनती में आते हैं, भिक्षुजन, उनके जो शरीर में जैसे हम आम लोगों के शरीर से अगर 1 दिन ना नहाए, 2 दिन ना नहाए तो दुर्गंध आने लगती है। क्योंकि हर क्षण हर घड़ी हमारा शरीर कुछ ना कुछ नया बनाता है, कुछ ना कुछ पुराना नष्ट होता जाता है। तो वो जो बनाने और नष्ट होने की प्रक्रिया है, वो जो नष्ट होता है वो चीज़ें हमारे शरीर में कहीं न कहीं संचित रहती हैं, और वो दुर्गंध फैलाती। परंतु जब आप विपश्ची होते हैं, आप विपश्यना करते हो, आप साधना करते हो, अपने आप को जानते हो, तो ये शरीर खुद
ऐसी अवस्था में पहुंच जाता है कि जो हमारे शरीर में क्षण प्रतिक्षण कुछ ना कुछ जो नष्ट हो रहा है उसको पूर्णतः नष्ट कर देता है और निकाल देता है। वो कहीं भी दुर्गंध नहीं फैलाता, ना हमारे शरीर में ना हमारे मन में। इसीलिए भगवान बुद्ध ने भी जब क्या बोलते हैं कि उनका महापरिनिर्वाण हुआ था, तो उससे पहले भी बोल दिया था कि भाई मेरी कोई पूजा वूजा नहीं करना, ना ही मुझे मूर्ति बना के रखना। उनका तो बस यही कहना है कि आप जागृत हो जाना। अगर आप जागृत हो गए तो इन सब बातों की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इन सब बातों की ज़रूरत, मैं यहाँ पे किसी को अगर बुरा लगे तो क्षमा करिएगा। ये सब बातें जो नियम धर्म पूजा पाठ ये सब करने के लोग करते हैं, ये कहीं ना कहीं अपनी सुविधा देखते हैं उस आड़ में, और संसार को दिखाते हैं कि हम बहुत व्रती हैं, हम बहुत पूजा पाठ करते हैं। ठीक है, पूजा पाठ से व्रती से हमें आराम मिलता है, परंतु कहीं ना कहीं ज़रूरत से ज़्यादा करने पे वो हमारा एक कह लें कि वो दूसरों पे एक अच्छा असर नहीं छोड़ता है, क्योंकि आप उसके लाभ हानि जाने बिना आप करते जाते, इसलिए करते जाते कि लोग भाई कहेंगे कि हाँ हम बहुत व्रती हैं, हम बहुत धार्मिक हैं, हम बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं। किसी भी धर्म में हो, सब लोग कुछ ना कुछ लोग आड़ लेते ज़रूर हैं, और इसी आड़ में मन तो उनका कुछ और रहता है, परंतु संसार को वो दिखाते कुछ और है। यही सब दिखावे कुछ से बचने के लिए भगवान बुद्ध ने कहा था मेरी मूर्ति बना के पूजा नहीं करना। उन्होंने मूर्ति पूजा को भी ज़्यादा महत्व नहीं दिया, ज़्यादा मतलब उन्होंने महत्व ही नहीं दिया था। कहने का मतलब वो जागृत इंसान थे। जब वो खुद जाग गए, उन्होंने देखा, सत्य को पहचाना, सत्य को एकदम सामने देखा, सारे दुखों का निवारण उन्होंने खुद अपनी ध्यान साधना के द्वारा किया। वो एक ऐसी अवस्था में पहुंच गए जहाँ की कह सकते हैं कि ईश्वर का भी पहुंचना दूभर है। ऐसी अवस्था में पहुंचने के बाद भी उनमें लेश मात्र भी ये नहीं था कि मुझे लोग सदियों सदियों तक जाने, ऐसा उन्होंने कुछ भी नहीं किया। फिर भी उनका ज्ञान, यानी हम कह सकते हैं तर्कों के अनुसार कि अगर उनका ज्ञान सत्य ना होता या ज्ञान ही सत्य ना होता तो कैसे आज तक टिका रहता है। और वर्तमान समय में ही नहीं, सदियों पुराने में भी जो आप हजारों सदियों पीछे आप देख लो, बुद्ध के समय भी वही था कि अच्छी बात जो कहता है उसको सुनने वाले बहुत कम रहते हैं। अच्छा चाल चलन वाला व्यक्ति जो रहता है उसका अनुसरण करने वाले बहुत कम व्यक्ति रहते हैं। अच्छे आचार विचार वाला जो व्यक्ति रहता है उस व्यक्ति के अनुयायी कम रहते हैं। हाँ, जब उसका वो शरीर नष्ट हो जाता है, निर्वाण को चला जाता है या समाप्त हो जाता है ये जीवन लीला, हमारे शरीर से ये जो ऊर्जा है जिसके द्वारा हम बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं, जब वो ऊर्जा नहीं रहती है तब जाके इंसान उसके महत्व को समझता है कि वो इंसान क्यों ऐसा कर रहा है। परंतु उसके जीते जी नहीं चाहेंगे कि उससे पूछें कि अगर आप ऐसा बात कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो, आपने क्या अनुभव किया, आपको क्या महसूस हुआ, आप इस सृष्टि को कैसे देख रहे हो, आप इस संसार को कैसे देख रहे हो, आप इस सांस को किस प्रकार देख रहे हो। ऐसी बातें तब नहीं करता है, उसके सम्मुख खड़ा होकर नहीं बात करता है। तब उस पर ये समाज, ये दुनियादारी के लोग उस पर हंसते हैं, उसको रूढ़िवादी बोलते हैं, उसको समय को व्यर्थ करना बोलते हैं। तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि कभी भी किसी भी युग में जो व्यक्ति अच्छी बात करता है उसको लोग महत्व नहीं देते, उसके मरने के बाद फिर उसी को मूर्ति बना के पूजते हैं। और इसी बात का बुद्ध ने बार बार खंडन किया, इसी बात का कबीर ने बार बार खंडन किया, और ना जाने कितने संत ज्ञानी हुए हैं
जिन्होंने इस बात को खंडन कर मतलब बहुत ज़ोरदार अपनी आवाज़ में खंडन किया, परंतु ये जो समाज है, ये जो हमारे लोग हैं, ये जो संसार है, पता नहीं भगवान ने किस प्रकार की इनमें अभी तो रोबोट का ही आप सहारा लेके समझ सकते हो कि जैसे कि रोबोट में चिप पड़ी रहती है, जो कुछ भी वो वैज्ञानिक डालता है वैसे ही रोबोट काम करता है। तो मुझे तो लगता है ये इंसान भी वैसे ही है। भगवान ने या ईश्वर ने, सृष्टि ने, जिसने भी इस मानव को बनाया है, जीव को बनाया है, मानव के दिमाग में ऐसी चिप डाल दी कि अच्छी बात जाती नहीं है, और अगर चली गई तो वो निकलती नहीं है। क्योंकि जब वो सही मार्ग पे चल जाएगा तब उसको दुनिया का कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो उसके सही मार्ग से हटा सके। अभी आप बुद्ध का उदाहरण ले सकते हैं, महावीर का उदाहरण ले सकते हैं, कबीर का उदाहरण ले सकते हैं, गुरु नानक जी का उदाहरण ले सकते हैं। ऐसे ना जाने अनगिनत ऐसे ज्ञानी ध्यानी पड़े हैं जिनका आप उदाहरण ले सकते हैं। उनको जीते जी वो मान सम्मान नहीं मिला जो मरने के बाद उनको पूजा जाता है। रविदास जी हैं, वो कितने बड़े संत ज्ञानी हुए, पर नहीं, उनके बस मतलब इस संसार के लोगों को टीका बंधन फूल हार ये वो चढ़ाना, दिया जलाना, बत्ती करना, ये सब पसंद है। खुद के अंदर झांकना नहीं पसंद, खुद को पहचानना नहीं पसंद है। इसीलिए मैं पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि मैं सवालों का पुलिंदा बन गई हूँ। और ऐसा क्यों है? क्यों नहीं मतलब सरल से सरल भाषा में, सरल से सरल तरीके से बुद्ध ने खुद को जानने के लिए बनाया, बताया, फिर भी लोग नहीं समझते हैं। क्यों नहीं समझते? और यही बात का मुझे दुख है। ठीक है, कोई बात नहीं, वो नहीं समझते, उनका भाग्य, उनका नसीब, उनके कर्म। और यहाँ फिर मैं यही कहूँगी, कर्म हम ही सब बनाते, अपने हाथ से बनाते, हम ही सब अपनी दुआओं को अपने द्वारा पूरित करते हैं, परंतु ये बात कोई मानने को, स्वीकार करने को तैयार नहीं है। और जिस दिन हर इंसान, हर व्यक्ति, हर पहली बात तो मेरे लिए जब से बुद्ध की शरण में गई हूँ, बुद्ध के ज्ञान से थोड़ा सा प्रकाशित हुई हूँ, तब से तो मेरे लिए केवल मानव, चाहे वो स्त्री हो, पुरुष हो, या किसी भी वर्ग का हो, या किसी भी, यहाँ मैं नहीं कहूँगी, क्योंकि ईश्वर ने, प्रकृति ने सिर्फ 2 ही जीव पैदा किए हैं। मतलब जीव तो बहुत सारे हुए हैं और होते रहेंगे। मानव जीवन जो दिया है वो स्त्री और पुरुष का दिया है, और कुछ भी नहीं है। स्त्री पुरुष इसके लिए है क्योंकि 2 के मिलन से ही सृष्टि का जो चक्र है चलता रहे, इसके लिए। बाकी स्त्री हो या पुरुष हो, सिर्फ चेतना है। ना कोई जात है, ना कोई धर्म है, ना कोई पंथ है, ना कोई समुदाय है, कुछ नहीं। परंतु ये छोटी सी बात हर कोई क्यों नहीं समझ पा रहा, बस मेरा सबसे बड़ा दुख यही है। तो मैं अपने दुख को समेटती हूँ और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमो बुद्धाय, मंगल हो आपका भी, हमारा भी, और सृष्टि के समस्त प्राणीजनों का कल्याण हो।